स्वागत है आपका भैया जी के अड्डे में। और भैया जी के अड्डे में आज हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा में। और करेरा विधानसभा क्षेत्र ये वो क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बिगुल फूंक चुका है और उसी के साथ प्रत्याशियों ने भी अपनी कमर कस ली है। तो चलिए आइए बात करते हैं भैया जी के अड्डे में। विधायकों ने घोषणा करी है कि हम विधायकी के बाद हम मंडी बनवाएंगे। अभी देख लो क्या मंडी है ये, मेन रोड की मंडी कौन सी सिटी में होती है, मुझे ये तो बता दो सर। क्या कहना है आपका? यहाँ पे मंडी बनी नहीं है, यहाँ पे कह रहे थे मंडी बनवाएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। हम लोगों में डंडे मारते हैं पुलिस वाले आके, हमें मतलब जगह भी नहीं मिली है, भटकते फिरते हैं। यहाँ से जो अगल बगल के लोग जो दुकानदार हैं वो गाली की मुख्य समस्याएं क्या क्या है? यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है और सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे कुछ की भी। ये थी शहर की आम जनता और यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया जी के अड्डे में कि यहाँ पर जनता के रुझान कई अलग अलग रुझान निकल के सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं, जिन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं से उनसे रूबरू हुए। आज हम मिलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनवर खान। अनवर जी, करेरा विधानसभा में चुनाव होने हैं, क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर? चुनाव में तो प्राजीलाल वो आएगा, जसवंत यादव। कारण क्या है कि पहले क्या है, कमलनाथ की सरकार में 100 रुपये बिल आता था, अब 2000 आया, अभी मेरे 2000 रुपये बिल आ रहा है। जसवंत यादव तो खुद ही बीजेपी में आ चुके हैं। प्राजीलाल यादव ही जीतेगा आपके कांग्रेस में। अभी आप एक नहीं, जसवंत सॉरी, वो क्या है, प्राजीलाल यादव जीतेगा। कारण है कि उस कांग्रेस की सरकार में बिल कम आ रहे थे, सब आदमी बिल्कुल शांति से था बिल्कुल, और नई सरकार गिरा दी, अब बिल मनमाने आ रहे हैं। चलिए इसी क्रम में देखिए किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मानव सिंह। कहाँ से हो आप? जनकपुर। करेरा विधानसभा से है। तो आपके यहाँ चुनाव होने हैं? हाँ। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, डिक्लेयर हो चुकी है डेटें, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? प्राजीलाल जीतेगा। तो क्या कारण रहे हैं, ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण वो जीतेंगे? क्योंकि अभी पहले तो जसवंत जीता था। ये कहा है कि तुम भी जाना दिया दो, प्राजीलाल इसलिए 3-4 में तो आ चुका है, वो आदमी सही है, कैंडिडेट सही है। और आप ही ने तो पहले जसवंत को जिताया था। पहले जिताया वाला दोबारा देश से गद्दारी करी। कौन से गद्दारी करी? काहे तो पार्टी से करी, पार्टी छोड़ के भाग जाओ। क्या किया उसने गद्दारी? मतलब बेच गया? बिच गया रुपये लिए, बस वो क्या किया उसने? तो आपके वोटों को बेचा है उसने? क्यों नहीं बेचा है? हमने दिए थे उसके लिए पहले, अब नहीं दे रहे हम, नहीं दे रहे। अब नहीं देंगे हम। तो देखिए, आप देख सकते हैं भैया जी के अड्डे में हम लोगों ने आज आम जनता से बात करी, सब्जी बेचने वालों से बात करी, आम नागरिक जो जनता यहाँ की है उससे बात करी। तो आपको देख निकल के ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं जनता में बहुत बड़ा रोष है वोटों की बिक्री को लेकर। उनको अभी भी इस बात का आभास हो रहा है कि 14 महीने में विधायकी से इस्तीफा दिया, और ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि अरे यार पूरा गड़बड़। स्वागत है आपका भैया जी के अड्डे में। और भैया जी के अड्डे में आज हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी जिले के स्वागत है आपका भैया जी के अड्डे में। और भैया जी के अड्डे में आज हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा में। और करेरा विधानसभा क्षेत्र ये वो क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बिगुल फूंक चुका है और उसी के साथ प्रत्याशियों ने भी अपनी कमर कस ली है। तो चलिए आइए बात करते हैं भैया जी के अड्डे में। विधायकों ने घोषणा करी है कि हम विधायकी के बाद हम मंडी बनवाएंगे। अभी देख लो क्या मंडी है ये, मेन रोड की मंडी कौन सी सिटी में होती है, मुझे ये तो बता दो सर। क्या कहना है आपका? यहाँ पे मंडी बनी नहीं है, यहाँ पे कह रहे थे मंडी बनवाएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। हम लोगों में डंडे मारते हैं पुलिस वाले आके, हमें मतलब जगह भी नहीं मिली है, भटकते फिरते हैं। यहाँ से जो अगल बगल के लोग जो दुकानदार हैं वो गाली की मुख्य समस्याएं क्या क्या है? यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है और सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे कुछ की भी। ये थी शहर की आम जनता और यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया जी के अड्डे में कि यहाँ पर जनता के रुझान कई अलग अलग रुझान निकल के सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं, जिन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं से उनसे रूबरू हुए।
आज हम मिलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनवर खान। अनवर जी, करेरा विधानसभा में चुनाव होने हैं, क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर? चुनाव में तो प्रागीलाल वो आएगा, जसवंत जाटव। कारण क्या है कि पहले क्या है, कमलनाथ की सरकार में 100 रुपये बिल आता था। अब 2000 आया, अभी मेरे 2000 रुपये बिल आ रहा है। जसवंत जाटव तो खुद ही बीजेपी में आ चुके हैं। प्रागीलाल जाटव ही जीतेगा आपके कांग्रेस में। अभी आप एक नहीं, मिनट पहले नहीं, जसवंत सॉरी, वो क्या है, प्रागीलाल जाटव जीतेगा। कारण है कि उस कांग्रेस की सरकार में बिल कम आ रहे थे, सब आदमी बिल्कुल शांति से था, बिल्कुल। उनने सरकार गिरा दी, अब बिल मनमाने आ रहे हैं। चलिए इसी क्रम में देखिए, किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मानव सिंह, कहाँ से हो आप? डुमडुमा जनकपुर। करेरा विधानसभा से है। तो आपके यहाँ चुनाव होने हैं, हाँ, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, डिक्लेयर हो चुकी है डेटें, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? प्रागीलाल जीतेगा जाटव। प्रागीलाल जीतेगा। तो क्या कारण रहे हैं ऐसे, क्या कारण रहे जिसके कारण वो जीतेंगे? क्योंकि अभी पहले तो जसवंत जीता था। ये कहा है कि तुम भी जाना दिया दो, प्रागीलाल इसलिए 3-4 में तो आ चुका है, वो आदमी सही है, कैंडिडेट सही है। और आप इन्होंने तो पहले जसवंत को जिताया था। पहले जिताया, मैंने तुम्हारे देश से गद्दारी करी। कौन से गद्दारी करी? काहे तो पार्टी से करी, पार्टी छोड़ के मगाओ। क्या किया उसने गद्दारी? मतलब बेच गया? बिच गया रुपये लिए, बस वो क्या किया उसने? तो आपके वोटों को बेचा है उसने? क्यों नहीं बेचा है? हमने दिए थे उसके लिए पहले, अब नहीं दे रहे हम, नहीं दे रहे। अब नहीं देंगे हम। तो देखिए, आप देख सकते हैं, भैया जी के अड्डे में हम लोगों ने आज आम जनता से बात करी, सब्जी बेचने वालों से बात करी, आम नागरिक जो जनता यहाँ की है उससे बात करी। तो आपको देख निकल के ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं जनता में बहुत बड़ा रोष है वोटों की बिक्री को लेकर। उनको अभी भी इस बात का आभास हो रहा है कि 14 महीने में विधायकी से इस्तीफा दिया, और ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जनता जो कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे हैं, जसवंत जाटव, उनसे रोस्ट है। भैया और की रणवेदी बच चुकी है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब चुनाव अपनी चरम सीमा पर आने वाला है। दोनों तरफ के प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन हो चुका है, निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी कमर कस चुके हैं और अपने दौरों का दौर चालू कर दिया है। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं आम जनता से, भैया जी के अड्डे पर मिलते हैं। क्या नाम है आपका? तबस्सुम खान। तबस्सुम जी, करेरा विधानसभा में उपचुनाव क्यों कराने पड़ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी बात, ये जो चुनाव हो रहे हैं वो एक विकास के नाम पर चुनाव हो रहे हैं। जो 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, उसमें सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि लोगों विकास नहीं हो पाया, किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई, और भी जो वादे करे गए थे कांग्रेस ने जब चुनाव के दौरान, वो उसको पूरा ना हो पाने के कारण ये ऐसी सारी स्थिति बनी हुई है। और अब फिर क्या लगता है इस चुनावों में, क्या लगता है अपन को, क्या निकल के सामने आएगा? आप यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के, और क्योंकि एक सत्ता पलट हुआ है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा सत्ता पलट हुआ है, क्या लगता है आपको? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रमेश प्रसाद खटीक है, पूर्व विधायक हूँ, और 2008 से मैं विधायक था 13 तक। इसके बाद में दोबारा मेरे को टिकट नहीं मिलने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ा था, एक बार सपा से भी लड़ा था। तो बंधु, आप सबको बता दें, ये लड़ाई एक तरफा नहीं है, ये लड़ाई है वादा खिलाफी की। जो हमारे यहाँ हमेशा बीजेपी आती रहती थी, आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की 109 सीट थी, हमारी बीजेपी की 109 सीट थी और कांग्रेस की 114, लेकिन वोट हमारी भाजपा के अधिक थे और यहाँ की जनता ने इसलिए वोट कांग्रेस को जिताए थे, सीटें जिताई थी, क्योंकि यहाँ से लोगों को ऐसा कहा गया था कि इस बार हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री ना बनाते हुए उन्होंने, कमला जी ने उनके साथ वादा खिलाफी की। आपने देखा होगा कि कितना कहीं ना कहीं कमलनाथ की वादा खिलाफी की बात आ रही है। तो चलिए हम इधर और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ पे उपचुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि वोट बेचा गया है, कई बातें सामने निकल के सामने, क्या लगता है आपको? वोट नहीं बेचा गया है। जो महाराज साहब ने
क्षेत्र के लोगों से, मध्य प्रदेश की जनता से, गरीब से, युवाओं से, रोजगारों से जो वादा किया था, उस वादे को कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए महाराज ने इतना बड़ा निर्णय लिया, मध्य प्रदेश की जनता के लिए निर्णय लिया जी। आप लोगों का इनमें से आपका क्या कहना है, क्या लगता है कि जो 109 सीटें आई थी, उसके बाद सत्ता पलट हुआ, 15 महीने कमलनाथ की सरकार चली, सत्ता पलट हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, आज शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 15 महीने के बाद, तो क्या लगता है आपको ये जो उपचुनाव है ये क्या रंग निकल के सामने आएगा? रंग कुछ नहीं आएगा, एक ही रंग निकल के आएगा, श्रीमंत सिंधिया जी के ही रंग अकेला छाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं, कुछ लोग और हमारे साथ में हैं, यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी ये उपचुनाव हो रहे हैं, लगभग 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणनीति बच चुकी है और कई चीज़ें वादा खिलाफी को लेके, भाजपा का कहना है वादा खिलाफी को लेके उपचुनाव हो रहे हैं, ये किसानों के साथ धोखे को लेके उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि जनता के वोट को बेचा है। क्या कहेंगे आप? जनता के वोट को बिल्कुल नहीं बेचा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दीने सबको लखत है, दीने लखे न कोई, जो रहेम दीने लखे तो दीन बंद सम होए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1-2 वोट से रह गई थी, लेकिन निश्चित कमलनाथ जी की सरकार जैसे ही बनी तो गरीब लोगों का छलावा हुआ। गरीब हमारे आदिवासी बहनों को जो 1-1 हज़ार रुपये सरकार देती थी, वो 8 महीने टोटल 15 महीने बिल्कुल नहीं दिए। बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ, किसानों के साथ छलावा हुआ। निश्चित तौर पर जसवंत जी ने जो काम किया है, क्योंकि सरपंच और पंच से भी कोई इस्तीफा नहीं देता है, वो धन्यवाद के पात्र हैं जसवंत जी, और जसवंत जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी करेरा से चुनाव जीतेगी और श्रीमंत महाराज साहब और शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो ये थे हम भैया जी के अड्डे के साथ एक बार फिर करेरा विधानसभा में, और इसी तरीके से भैया जी का अड्डा जारी रहेगा। ईटीवी भारत, अजय राज सक्सेना, शिवपुरी।